जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। कुछ कमेंट आपके प्राप्त हुए थे, कुछ कमेंट तो क्या, एक कमेंट ही मुझको तो इतना प्रभावित कर गया कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। जैसा कि मेरे पास में एक विद्यार्थी है जिन्होंने कहा, यह है कुंभाराम। सर जी नमस्ते। सर जी, बहुत से लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आरएसी की भर्ती नहीं आएगी और आरएसी की भर्ती नहीं आएगी। सर जी आप पर विश्वास है सर, आरएसी व आरएसी की वैकेंसी कब आएगी? सर जी बहुत परेशान हूं और आरएसी। और इधर एक ने बीएसटीसी एग्जाम के बाद कमेंट किया कि नेक्स्ट टारगेट राजस्थान पुलिस है, और इधर पंकज कुमार इन्होंने भी कहा राजस्थान पुलिस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा आपको यही कहेगा कि हाँ बेटा आज से तू दौड़ की तैयारी शुरू कर दे, एक दिन तुझे फौजी बनना है। एक पिता अपने बेटे को हमेशा यही कहेगा कि बेटा तुझे आज से ही जो है साइंस की किताबों पर ध्यान देना है, तुझे एक दिन या तो इंजीनियर बनना है या तुझे एक दिन डॉक्टर बनना है। वो महज एक दिन में रणनीति तैयार नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे जो लोग होंगे, जब आप स्कूल जा रहे होंगे, जब आप कोचिंग जा रहे होंगे, तो वहां पर छींटाकाशी करने वाले मिलेंगे। वो कहेंगे अच्छा ओ रामलाल को बेटो डॉक्टर बनेगो, अच्छा अरे भाई ओ छोरो इंजीनियर बनोगो, आपको छोरो पुलिस में लगेगो, आप बीननी है घर थी जना तो पढ़ी को नहीं, और अब ब्याह बाद में आप पढ़ाई करेगी। मतलब वो ताने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आगामी आरएस और आईआईएस, आरएसी आरआईएस सब की भर्ती अगले 20 दिनों में, अगले 20 दिनों में आरएसी आरआईएस सब की भर्ती होगी, तब वहां पर कई महोदय ऐसे आकर कहने लगे कि नहीं होगी, ये गलत है। किसी ने ये कहा कि महिला एएसआई की भर्ती नहीं आई, फर्जी है, ऐसा उन्होंने कहा। महिला एएसआई भर्ती, इन दो भर्तियों पर उन्होंने विवाद का विषय बना दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनसे कुछ नहीं होने वाला है, कि अगर वो ज्यादा सही होते तो इस मुकाम पर जहां पर मुझे आप लोगों ने पहुंचाया है वहां पर वो होते। सिर्फ कई बार होता है कि भारत वह देश है जहां पर जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचना पहले शुरू कर देते हैं। जिन्होंने विश्वास किया है उनको जाकर पूछ लेना, वो थानों में नौकरी कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनसे भी पूछ लेना, उनका मेरे वाले दो लगे हुए दोस्त है, वो उनका पीछा कर रहे हैं। आपको मैं इतना बता देता हूं, आश्वस्त कर देता हूं, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। जब तक भर्ती नहीं आएगी मैं तो यही आकर कहूंगा कि भर्ती आएगी और 100% आएगी। यह अक्टूबर माह में आएगी और ये सितंबर के माह में आएगी, और ये बात जो है ये सच होने के बाद में फिर मैं आपको आकर कहूंगा। क्योंकि महिला एएसआई की भर्ती के बारे में मैंने जनवरी में बताया था और 6 महीने बाद एक अखबार में न्यूज आई थी। उसके बाद मैंने कहा कि फाइल पहुंच चुकी है लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुए। तो अगर नहीं हुए तो अगर देखो, अगर पहुंची हुई और साइन हो जाते तो भर्ती आई जाती। तो वो बात पता थी तभी आपको बताई, ठीक है। उसके बाद आरएसी आरआईएस सब में मैंने आपको बताया हुआ है बार बार कि 2000 पद, 1000 पद, लगभग 3000 पदों पर भर्ती होगी, लगभग 3000। और बढ़कर अगर ये हो गए तो ये 4 से 5000 हो जाए, वो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये तो कन्फर्म है 3000 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सरकार ने खुद नोटिफिकेशन जारी कर करके ये बताया हुआ है कि आरएसी आरआईएस सब के जो इतने पद है उनके ऊपर ये भर्ती होगी, और आरएसी की जो बटालियन की है वो होगी, और इनमें कोई सीटी लागू नहीं होगा। अब आपको लोग क्या कहते हैं, आई डोंट था कि मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो कौन है, क्या कह रहे हैं, आपके साथ उनका क्या अरे रिश्ता है। पर मेरा आपके साथ ये रिश्ता हमेशा रहा है कि मैंने आज तक किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है। मेरे पास किसी ने ये कहा ना सर मेरे 100 नंबर है, तो भी मैंने ये कहा हो जाएगा। कोई कहता कि इतने नंबर है, मैंने कहा हो जाएगा, बस यही उसको कहा है। जो ज्यादा ही ऐसे हो जाएगी नहीं, तब मुझे गुस्सा भी आ जाता है, इरिटेट हो गया, फिर जरूर कह दिया कि बस नहीं होगा, बहुत कम स्कोर है और पढ़ाई करो, तो वो गलती आपकी है। आज कोई कहता है कि मेरे सीईटी में कम स्कोर है। भैया जब सीईटी का जादुई बेस था उसमें लगातार एक एक दिन में 10-10 हजार विद्यार्थी जुड़े थे, लाइव आए थे वो विद्यार्थी, और उन्होंने एक एक दिन में 1-1 लाख विद्यार्थियों ने पढ़ाई की थी। तब आप कहां थे? तब मैंने कहा था ना सीईटी में पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आगामी भविष्य सीईटी रह जाएगा। तो फिर नहीं पढ़े तो अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिनके अच्छे नंबर थे वो घर बैठकर फिर से तैयारी में लगे हुए हैं। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि हर बेच से पहले, जैसे मैंने एक जादुई बेच के माध्यम से आप सबको लोगों को जोड़ने की कोशिश की है कि कम रुपए के अंदर आप एक बार जुड़े तो सही। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन अर्थ के बिना किसी भी कार्य को चलाया नहीं जा सकता है। ये लाइट, ये टेक्निकल टीम, ये सब कुछ ये जरूरी है, और जिन्होंने कीमत चुकाई है वह उसके लिए मेहनत भी करता है। फ्री में देखो अपने जाते हैं, खाना तो अपने को गुरुद्वारे में लंगर में भी मिल जाता है, फिर खाना वहां पर क्यों नहीं खाते हैं? फिर हम होटल में खाना क्यों खाने जाते हैं?
फर्क होता है। हम हमारे पैसे लगाकर अगर कुछ खाते हैं तो उसमें पेट बहुत अच्छे से भरता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये भर्ती आएगी, आपको चाहे कोई भी दुनिया की ताकत आकर कहे कि नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि भर्ती आएगी, आपको पढ़ना है और आपको लगातार तैयारी रखनी है, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में बस मुंह लटका के रहोगे, काश मैं उस दिन ऐसा सोच लेता तो मेरा ये ऐसा हाल नहीं होता। और लड़कियां जो है वो तैयारी रखें, 1000 पद आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ये मुझे यकीन है कि 1000 पद और पहली बार और इतनी अच्छी भर्ती जिसकी तैयारी आपको करनी है। देखो समय, वो कह सकते हैं कि समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन सफलता के लिए लगाया गया समय रोमांच ही अलग पैदा करता है, वो जुनून ही अलग लाकर देता है कि हाँ, बहुत दिन मैंने तपस्या की थी, ये जो दर्द था ये इतने महीने मैंने सहा है। जिस दिन वर्दी पहनकर जाओगे ना, गांव वाले पड़ोसी सब, उनकी आंखें देखना, उनके आंखों में दर्द झलकेगा कि अरे वाह यार, ये लड़की नौकरी लग गई, ये लड़का नौकरी लग गया। वो दर्द उनको देना जरूरी है, और वो दर्द देने के लिए पहले खुद को दर्द देना जरूरी है। इसलिए पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। पढ़ाई कभी भी जाया नहीं जाती है, आज का पढ़ा हुआ ज्ञान कल अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर काम आएगा। ऐसे सोच लेना, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ रहे हो, अपने बहन भाई के लिए पढ़ रहे हो कि उन्हें हम समझा दे, खुद के लिए मत पढ़ो। बस अब तो पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा ना, अच्छे बच्चे हो ना, पढ़ोगे ना, ठीक है। फिर टाटा, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।